अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ। और अभी मैं स्कूल से आई हूँ। मैंने कहा कि चलें आज मैं अपना व्लॉग अभी से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर सुकून मुझे फ्राइडे वाले दिन ही होता है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे का आराम होता है, क्योंकि नेक्स्ट डे कोई ना स्कूल होता है, ना मेरा स्कूल होता है, ना बच्चों का स्कूल होता है। तो इसलिए मुझे ज़्यादा मैं एनर्जेटिक जो हूँ वो फ्राइडे वाले दिन होती हूँ। खैर एनीवे, तो थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मैं आपको अपना आफ्टरनून का रूटीन शेयर करूँगी, और साथ ही साथ कुछ बातें भी करूँगी आप लोगों से कि मैंने क्या रीज़न था जिसकी वजह से मैंने अपने यूट्यूब चैनल बनाया, क्या शौक़ था या क्या रीज़न्स थे, व्हाट आर द रीज़न्स बिहाइंड टू स्टार्ट माय यूट्यूब चैनल। और मुझे एडिटिंग मैंने कहाँ से सीखी, किसने मुझे सिखाई। और अगर वो मेरा चैनल सुन रहा होगा या सुन रही होगी बल्कि, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैसेज भी दें, क्योंकि मैं तो आपका अभी से थैंक यू कर रही हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे एडिटिंग सिखाई थोड़ी सी। और शौक़ एडिटिंग करने का जब आया, क्योंकि पहले मुझे एडिटिंग करने का, उसके बाद जब मुझे एडिटिंग करने का शौक़ आया तो उसके बाद मैंने अपना चैनल बनाया। तो स्टे ट्यून्ड विद मी, और साथ साथ खाने भी बनाएंगे हम अपने आगे। मैं आज क्या क्या खाने बनाऊँगी तो वो भी आप देखते रहिएगा। तो मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और प्लीज़ आखिर में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखा करें ज़रूर क्या लेकर आए आज आप लोग। डेट शीट आ गई आपकी? इसकी 15 मार्क्स हैं इस्लामियात में। हाँ, आपके कितने मार्क्स आए भाई? 15 में से 15 इस्लामियात में। वाह भाई वाह, 15 में, वाह भाई वाह। और आपके कितने मार्क्स आए? ये डेट शीट है। अच्छा, आपने डेट शीट मिल गई। दिखाइए भाई, कब से पेपर शुरू हो रहे हैं आपके? हमारे 3 अक्टूबर से। पहले बहुत इजी है। ओहो, पहले मैथ्स, फिर इंग्लिश, फिर उर्दू, और 3 अक्टूबर से। 3 अक्टूबर से। तो यानी अब आप लोगों की पढ़ाई डबल से डबल होने वाली है, और लैपटॉप ऑलमोस्ट बंद होने वाला। आज पिज्जा बनेगा। हाँ, संडे को पिज्जा बनेगा, आज नहीं बनेगा। तो बच्चों के स्कूल के आने के बाद फिर मैं आ गई किचन में, और किचन जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पूरा साफ़ सुथरा है, क्योंकि कुछ देर पहले ही मेड जो है पूरा किचन को साफ़ सुथरा करके गई थी। क्योंकि मैंने जैसे कि आप लोगों को कहा कि साफ़ सुथरे किचन में ही मुझसे कुकिंग की जाती है, और वैसे हर औरत की भी यही आदत होती है कि वो साफ़ सुथरे किचन में कुकिंग करें। खैर एनीवे, आज मैं बना रही थी टिक्का मैक्रोनी और साथ ही साथ छोला पुलाव, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा ये टिक्का मैक्रोनी बना चुकी हूँ, तो सोचा कि आज मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। और क्योंकि गर्मी बहुत थी तो मैंने कहा थोड़ा सा लाइट खाना बनाया जाए। और 2 चीज़ें मैं इसलिए बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए मैं टिक्का मैक्रोनी बना रही हूँ और बड़ों के लिए मैं छोला पुलाव बना रही हूँ। तो इसलिए, और मेरा भी बहुत दिनों से दिल चाह रहा था, तो इसलिए मैं छोले भी लेकर आई थी ग्रॉसरी में इस दफ़ा। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं इस दफ़ा छोले पुलाव बनाऊं, क्योंकि मौसम बहुत गर्म है और हैवी चीज़ खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। तो अभी मैं चढ़ा रही हूँ पानी मैक्रोनी के लिए, और जब ये बॉयल हो जाएगा तो इसमें नमक और थोड़ा सा तेल डालने के बाद इसमें मैक्रोनी चढ़ा दूँगी। और साथ ही साथ मैं छोला पुलाव भी की तैयारी साथ ही साथ कर रही हूँ, क्योंकि जब दोनों चीज़ें साथ साथ बनेंगी ना तो फिर वो जल्दी बन जाएंगी। और मैक्रोनी में चिकन के बजाय मैं सॉसेजेस यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको चिकन ही यूज़ करनी है तो आप सिंपली बोनलेस चिकन भी यूज़ कर सकती हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और छोला पुलाव जो मैं सिंपल उसी तरीके से बना रही हूँ जिस तरह ताहिरी बनाई जाती है आलू की, यानी कि आपने अनियंस लिए, अनियन को अच्छी तरह ब्राउन किया और उसमें साथ ही साथ गरम मसाला डाला, और फिर आपने अदरक लहसुन डाला। और फिर उसके बाद मैं एक और चीज़ डालती हूँ, वो मैं डालती हूँ कनौर क्यूब, क्योंकि उससे हर ताहिरी में मैं भी डालती हूँ, और इस किस्म के पुलाव यानी मटर पुलाव या छोला पुलाव में भी डालती हूँ, क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो 1 क्यूब मैंने कनौर क्यूब डाला, और फिर उसके
उसके बाद छोले डाल दिए और थोड़ी देर के बाद उसमें मैंने चावल डाल के दम कर दिए। तो ये तो सिंपल रेसिपी छोला पुलाव की है। मैक्रोनी की मैं रेसिपी आपको साथ साथ बताती रहूँगी, लेकिन उससे पहले जो मैंने आपसे पहले स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आज आपसे शेयर करूँगी कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड टू ज्वाइन माय यूट्यूब चैनल, के रीज़न क्या थे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करने के। तो बेसिकली ये कोविड डेज़ थे और कोविड डेज़ में मैं ये जैसे कि कोविड डेज़ में हर कोई घर से काम करता था और टाइम बहुत होता था घर में बैठ के कुछ चीज़ सर्च करने में और रिसर्च करने में। तो मैं अक्सर वीडियोस देखा करती थी जो नॉर्मली व्लॉग्स होते थे। तो आप जो मतलब जो यूट्यूबर्स हैं जो अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करते हैं यानी पर्सनल फैमिली को शेयर करते थे, तो उसको देखा देखी मुझे बहुत शौक़ हुआ कि क्यों ना मैं इस चीज़ को स्टार्ट करूं। अब इसमें सबसे ज़्यादा यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात ये होती थी कि एडिटिंग कैसे की जाए। तो एडिटिंग जो है थोड़ी बहुत मुझे आती थी और वो स्टोरी ये है कि कोविड डेज़ में जैसे कि स्कूल थे, अब मैं जॉब करती थी और मेरे स्कूल में जो कोविड डेज़ में ऑनलाइन क्लासेस होती थी तो उसके ऑनलाइन नोट्स बनाए जाते थे यानी ऑनलाइन लेक्चर्स बनाए जाते थे। ऑनलाइन क्लासेस छोटी क्लासेस के तो नहीं होते थे, प्ले ग्रुप या नर्सरी, उनके ऑनलाइन लेक्चर्स बनाए जाते थे और उन ऑनलाइन लेक्चर्स को बनाने के लिए हमें एडिटिंग सिखाई जाती थी यानी उसमें एडिटिंग बहुत होती थी। तो उसके लिए वहाँ जाके मैंने एडिटिंग सीखी थोड़ी बहुत और वो एडिटिंग मुझे सिखाई है मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने। तो मैं उनका थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीज़ सिखाई कि जो मेरे आज काम आ रही है, जिसकी वजह से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। तो थैंक यू सो मच। और क्योंकि यूट्यूब चैनल को बनाने में सबसे पहले आपको एडिटिंग आनी चाहिए और अगर आपने एडिटिंग सीख ली और बहुत अच्छी तरह सीख ली तो आप बहुत आसानी से यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। कभी आगे व्लॉग्स में मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए कौन सा ऐप यूज़ करती हूँ, थंबनेल के लिए कौन सा ऐप यूज़ करती हूँ, वो मैं इन डिटेल आप लोगों को बताऊँगी। और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये मेरा मालूम करना है या नहीं मालूम करना है, कि आपको ये मालूम करना है कि मैं कौन सा ऐप यूज़ कर सकती हूँ एडिटिंग के लिए। तो खैर एनीवे यहाँ तक देखें मैक्रोनीज़ भी बन गई है। मैक्रोनीज़ आपने पूरी रेसिपी तो देख ही ली होगी, लेकिन मैं साथ साथ बता भी देती हूँ कि आपने नॉर्मल चॉप हुई हुई प्याज ली, उसके अंदर अदरक लहसुन डाला और अदरक लहसुन डालने के बाद आपने सॉसेजेस डाल दिए। सॉसेजेस की जगह आप चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, बोनलेस चिकन या आप बॉयल चिकन, ये आपकी मर्ज़ी है। और उसके बाद हमने जो पैकेट निकले थे मैक्रोनी के अंदर से, एक तो एल्बो मैक्रोनी पास्ता निकला था और साथ ही साथ मसाले का भी पैकेट निकला था। मसाला मैंने 1.5 पैकेट डाले हैं क्योंकि 2 पैकेट अगर आप डालेंगी तो बहुत ज़्यादा उसमें मिर्चें हो जाएंगी, तो इसलिए हमने 1.5 पैकेट डाला और थोड़ा सा पानी डाला। और पानी डालने के बाद हमने डाला 1 टेबलस्पून मैदे की जगह जो है आप सिंपली कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैंने इसमें मैदा यूज़ किया है। और मैदा यूज़ करने के बाद आपने अच्छी तरह इसको चला लिया और फिर आपने रख दिया। जब मैक्रोनीज़ को आपने अच्छी तरह बॉईल करके आपने इस तरह आपने स्टेन कर लिया तो फिर इसको ठंडे पानी से वॉश करें। ठंडे पानी से वॉश क्यों किया जाता है? ताकि ये मैक्रोनी या पास्तास जो हैं एक दूसरे से चिपके ना। तो मैंने इसको अच्छी तरह वॉश करके और फिर जो वो है आपका जो सालन है उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसको थोड़ा सा पतला किया क्योंकि ये गाढ़ा काफ़ी हो गया था, क्योंकि मैंने मैदा डाला था। और इस दफ़ा मैंने इसके अंदर देखिए बॉयल चिकन मेरे पास बची हुई थी तो मैंने बॉयल चिकन भी डाल दिया और साथ फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर चीज़ भी डाली थी एडिशन के लिए। ये आपकी मर्ज़ी है कि अगर आपको चीज़ इसके अंदर डालनी है। मैक्रोनी डालने के बाद मैक्रोनी में अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद इसके अंदर मैंने चीज़ डाली, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा जाता है। और इसके बाद ऊपर से मैंने मेयोनीज़ भी डाली थी और आपकी मर्ज़ी है कि आप इसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मेयोनीज़ ऐड कर दें, केचप ऐड कर दें, चीज़ ऐड कर दें, लेकिन मेरी 2 फेवरेट चीज़ें चीज़ और मेयोनीज़ थी तो मैंने इसके अंदर ये दोनों चीज़ें ऐड कर ली और लिटरली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप ज़रूर इस चीज़ को ट्राई करिएगा। सो ये थी मेरी मैक्रोनी और साथ ही साथ छोला पुलाव भी दम कर दिया था मैंने, इसके अंदर चावल डाल दिए थे तो वो भी
भी दम हो रहे थे और ये मैक्रोनीस भी तैयार हो गई थी। और फिर मैंने ये टेबल के ऊपर रखी और फिर बच्चों को भूख लगी हुई थी क्योंकि बच्चे काफ़ी देर से स्कूल से आए हुए थे। तो मैं जब बच्चे स्कूल से आए उसके बाद मैंने ये कुकिंग स्टार्ट की, तो इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा भूखे लग रहे थे। और आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह हुसैन और हसन जो है मैक्रोनीस ले रहे थे। और अच्छा, यहाँ पे बात है कि हसन और हुसैन जो है इस किस्म के खाने खा लेते हैं, लेकिन हमारे अब्बास साहब जो हैं वो थोड़े से इसमें चूज़ी हैं, तो वो मैक्रोनी इतनी पसंद से नहीं खाते जितना कि ये दोनों खा लेते हैं। और फिर उसके बाद क्योंकि छोला पुलाव बनने में थोड़ा सा टाइम था, क्योंकि उनको हमारे जो हैं दूसरे साहब उनको जो है वो छोला पुलाव खाना था, तो मैंने कहा आप वेट करें। तो फिर मैंने सोचा कि मैं बर्तन धो लूँ, क्योंकि सिमटा सिमटाया किचन था और जब कुकिंग होती है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा किचन फैलता है, तो मैं चाहती हूँ कि वो उसी वक्त मैं साफ़ करके रख दूँ। तो मैं उसी वक्त बर्तन मैंने साफ़ सुथरा करके किचन को साफ़ कर दिया था। तो फिर यहाँ तैयार हो गया था छोला पुलाव बहुत मज़े से, और इसकी शक्ल भी बहुत मज़े की लग रही थी और गरम गरम छोला पुलाव था। तो फिर मैंने अपने जो हमारे दूसरे साहब हैं उनको हमने निकाल के दिया गरम गरम, क्योंकि वो दोनों भी बहुत बिज़ी थे। एक ने तो खाना खा लिया था और दूसरे को बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने उनको जल्दी से छोला पुलाव निकाल के दिया, क्योंकि उन्होंने फ़र्स्ट टाइम ये नाम सुना था छोला पुलाव, वरना मटर पुलाव का नाम सुना था, आलू की ताहिरी का नाम सुना था। लेकिन छोला पुलाव देखकर उन्होंने कहा कि चले मामा मैं ये ट्राई करता हूँ। खैर उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। अच्छा, मेरे बच्चे स्कूल के आने के बाद ज़रूर अपनी स्टोरी शेयर करते हैं कि आज स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो सारी शेयरिंग अभी हो रही थी खाना खाते वक्त। और फिर उसके बाद मैंने इनकी सारी शेयरिंग सुनी, क्योंकि बचपन से मेरे बच्चों की आदत यह है और ये करनी भी चाहिए कि पेरेंट्स को अपने बच्चों से बहुत क्लोज़ होना चाहिए। और फिर उसके बाद मैंने पढ़ी नमाज़, क्योंकि नमाज़ में बहुत ज़्यादा देर हो रही थी। तो नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने खाया खाना, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो क्योंकि मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था। तो फिर मैंने ली मैक्रोनी, क्योंकि सब काम करने के बाद सुकून मिलता है कि ख़ास तौर पे नमाज़ पढ़ने के बाद खाना खाने का मज़ा ही एक अलग होता है। तो फिर मैंने खाया खाना, और हम सब की आदत ये होती है, ख़ास तौर पे लंच टाइम में हम लोग की आदत है कि हम लोग बेड पर आराम से खाना खाएं। और मुझे कुछ काम भी करना था लैपटॉप पे, तो मैं साथ साथ वो भी काम कर रही थी लैपटॉप पे अपने चैनल का। तो फिर मैं खाना भी खा रही थी और काम भी कर रही थी। तो आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। अल्लाह हाफिज़।